अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो तमाम 6 पार्ट्स हैं ना, वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ये तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि सॉल्व किए बगैर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी ना, जिस तरह ये है, हमने क्या करना है कि इनका सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका पार्ट 1 गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि सम फाइंड करना है और उसके साथ साथ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे देखें जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं ना इक्वेशन के, तो वो है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। सही है, हम ये सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द, जो भी हमें गिवन इक्वेशन होगी। सही है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन है तो इसके वो रूट्स हो जाएंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमने सपोज किया लेट अल्फ़ा, उसको इस तरह लिखते हैं, एंड बीटा और the roots of the given equation कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी ना, उसके रूट्स हमने सपोज कर लिए हैं कि जो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें से हमने क्या करना है कि सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी ये जो वैल्यूज़ है ना, ए की, बी की और सी की। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, साइन के साथ लिखना होता है, यहाँ पे प्लस है इसलिए नहीं लिखा। बी की वैल्यू है -5 और सी की वैल्यू है हमारे पास 3। अब हमने सम भी फाइंड करना है अल्फ़ा और बीटा का और प्रोडक्ट भी। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड करना है। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास, सही है, जो रूट्स का होता है ना सम, उसका फार्मूला होता है -b/a डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन उससे पहले अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट होता है इसका फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे दोनों में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस, इसी तरह b की जगह पे इसकी वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1। अब क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 हो गया, बटे में 1 है, उसे लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास इसका जो सम है ना वो निकल आया 5। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू है हमारे पास 3 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। सम भी निकल गया, प्रोडक्ट भी। सही है, तो जो इसका पार्ट 1 था ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अब हमारे पास पार्ट 2, इसमें भी हमने सेम वही लिखना है यहाँ पे कि जो रूट्स हैं ना इक्वेशन के वो है अल्फ़ा एंड बीटा। हम सपोज कर लेते हैं ना, सपोज किया हमने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b/a के, और साथ अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट भी इसका जो कि इक्वल होता है c डिवाइडेड बाय a के। अब -b डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे हमने क्या करना है कि a, b और c की वैल्यू हमें चाहिए। a यहाँ पे क्या है 1 3 और b है हमारे पास 7 और c है -11। उनको यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे। a है हमारे पास 3, इसके अलावा b है हमारे पास 7 और c है हमारे पास -11। ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको आप लोगों ने लिखना होता है। उसके बाद ही हमें ये जो प्रोडक्ट और सम है ना ये फाइंड कर सकते हैं। अब माइनस, इसी तरह b की जगह पे इसकी वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय a है 3, तो ये हमारे पास आ गया -7 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका प्रोडक्ट c डिवाइडेड बाय a, c है हमारे पास -11 और a है 3, तो ये आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। अब है हमारे पास इसका पार्ट 3, ये भी गिवन है px² - qx + r = 0। इसमें हम फिर से वही सपोज कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट
अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स of the given equation सही है। और अब हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ देखें। ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला पी, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू, और सी है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू और। सही है। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी और सम भी फाइंड करना है, तो इस तरह से लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये आपने फार्मूले जो है ना माइनस बी बटा ए, और इसके जो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वो होता है सी डिवाइडेड बाई ए। ये फार्मूले आप लोगों ने बिल्कुल याद रखने हैं, तब आपके ये क्वेश्चन होंगे। अब माइनस इसी तरह बी की जगह पे इसकी वैल्यू है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है पी। अब माइनस माइनस प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी आ गया, सी डिवाइडेड बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास आर, ए की वैल्यू है पी, ये आ गया हमारे पास आर डिवाइडेड बाई पी, दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में भी हमने सेम वही करना है कि जो अल्फ़ा एंड बीटा हैं वो हम सपोज कर लेते हैं कि रूट्स हैं इक्वेशन के। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी हमने सपोज कर लिया कि उसके जो रूट्स हैं वो होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमने सम एंड जो प्रोडक्ट निकालना है वो भी अल्फ़ा एंड बीटा का निकालना है। तो जब सम हमने निकालना है तो वो इस तरह आ जाएगा, और जब हमने इसका निकालना है प्रोडक्ट तो वो आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ना, ये इक्वल होता है माइनस बी बटा ए डिवाइडेड बाई ए, और ये इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाई ए के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे। ए है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास ये एक्स वाली माइनस ए, और सी की वैल्यू हमारे पास बी। ए की है ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ए की, उसके बाद जो सिंपल एक्स वाली होती है वो होती है हमारे पास बी की, और जो ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है सी की। तो ये हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों ने मस्ट लिखनी है, और साथ ही साथ ये जो फार्मूले हैं ना दो, ये आपको आते होंगे तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब माइनस इसी तरह बी की जगह पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ए डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सही है। अब सी डिवाइडेड बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास बी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है ए प्लस बी। इसका सम हमारे पास निकल आया ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और प्रोडक्ट निकल आया बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो इसका ये जो पार्ट नंबर 4 था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। अब हमारे पास इसका पार्ट 5, ये भी क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए, अब हमने क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला एल प्लस एम, बी है हमारे पास एम प्लस एन, और सी की वैल्यू हमारे पास एन माइनस एल। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए है हमारे पास एल प्लस एम, उसके बाद बी की वैल्यू है हमारे पास एम प्लस एन, और सी की वैल्यू है हमारे पास एन माइनस एल। सही है। अब हमने इसका प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट को हम इस तरह, सम को हम इस तरह लिख लेते हैं जो कि इक्वल होते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की, और सम प्रोडक्ट इस तरह आ जाएगा, ये सम है और ये प्रोडक्ट, ये इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाई ए की। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस इसी तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एन डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास एल प्लस एम। सही है। अब नीचे हमारे पास सी डिवाइडेड बाई ए, सी की वैल्यू है एन माइनस एल डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है हमारे पास एल प्लस एम। सही है। ये सम फाइंड हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट, तो ये भी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, इसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं कि लेट, सपोज कर लेते हैं ना कि अल्फ़ा एंड बीटा ही रूट्स हैं इसकी इक्वेशन के। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स
ऑफ द गिवन इक्वेशन सही है। अब देखें क्या होगा कि इसमें से हमने वैल्यूज़ बनानी है। ए है हमारे पास 7, उसके बाद बी की वैल्यू है -5m और सी की वैल्यू है हमारे पास 9n। अब वही हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाई ए के और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c डिवाइडेड बाई ए के। अब माइनस इसी तरह आएगा, b की जगह पे इसकी वैल्यू -5m डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास 7। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5m डिवाइडेड बाई 7। ये हमारे पास सम फाइंड हो गया। अब इसका प्रोडक्ट c की वैल्यू हमारे पास 9n डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास 7। तो ये इसका सम भी फाइंड हो गया और प्रोडक्ट भी। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 6 पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। एंड आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।